ओम शांति 31/7/2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजित बन जाएंगे। आवासी आदि नहीं आएगी। आवासी मीन्स हाय नवा। बाबा हेडलाइन में क्या बोले, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे। आबासी आदि नहीं आएगी। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा बोले, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाप को, घर को और सुखधाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योगाग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्मा से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी। ब्रह्मा अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीवात्माओं का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्मा में लीन हो जाए। ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खीट खीट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो। शांतिधाम और सुखधाम का वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांतिधाम के बाद है सुखधाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो स्वर्ग को सद्गति देते, उनकी कितनी निंदा की है। यह सब धाम में रखना है, यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वह गुरु का कोई अर्थ नहीं। वह सतगुरु मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक है, यह है एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं। हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है।
सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है कि आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परम धाम भी परम धाम में रहते हैं। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम सुख धाम, फिर वह यह दुख धाम। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो। मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने समा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना। सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है, यह जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है जिनके साथ मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बगीचों पर कितनी मार पड़ती है तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बगीचों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है। बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूँ तो भले 2-4 रोज मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बेज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्म का राज समझाना है। वैरायटी धर्म का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्भुत धर्म था, अद्वैत धर्म था। विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर है, सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, जैसे तुम भी बनते हो सुख का शांति का सागर, तुम भी बनते हो। अपना पुतामेल देखना है, किस बात में कमी है। मैं बराबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन तो है नहीं है जिससे कोई नाराज़ होता है। अपने ऊपर नज़र रखनी है। ऐसे नहीं समझाना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे। नहीं, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ। मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई दा न सके। सत बाप सत टीचर सतगुरु एक ही है। क्या बोले बाबा ने? यह ज्ञान दूसरा कोई दे न सके। सत बाप सत टीचर सतगुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो है उन सब का विनाश होना ही है। जब सत्ययुगी सूर्यवंशी घराना था तो और दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर
टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप ने नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारणा करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं, आत्मा अर्गांश से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारे भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियों भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे। आभासी वाप इनकी झुटका आदि नहीं आएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम से बैठते हो तो कभी आवासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर आवासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? धन दिए धन या खुटे, दूसरों को समझाएंगे। दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं। धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं, तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ तो तुम फिर औरों को देते रहो। इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हो तो गोया है नहीं। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनका नोट वायरस। बाबा बोले हैं, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। यादों का लश्कर बहुत होता है। यहाँ भी ऐसे है। प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे यह कमांडर है, यह मेजर है। महारथी घोड़े सवार है ना, यह तो बाप जानते हैं। 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्न का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चलते हैं ना। क्या बोले बाबा ने? गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चलाते हैं ना। जब गुरु चले जाते हैं उनको चेले जो रहते हैं वो उसके बाद चलाते हैं। वह है स्थूल, यह फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो। वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 की चक्र की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती है, बुद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो इतने मनुष्य होते हैं, खाने वाले ही थोड़े। सबकी अपनी खेती रहती है, अनाज रखकर क्या करेंगे? वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते, जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वहाँ लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता। भले यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं? आफतें तो सब आनी है। मूसलधार बरसात, अर्थ के यह सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है। यह चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोगों पढ़ेंगे।
समझ जाएंगे कि अब बराबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य है, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती मनाही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती, बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे। यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है। सभी में भी रहना है, अभी खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। क्या बोले बाबा ने? खुशी में भी रहना है, अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छुटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, भले कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का यह खेल है। फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, तुम बच्चे समझते हो, यह सब तो होना ही है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। उस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट में बाबा ने बोले, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरा पॉइंट में बाबा ने बोले, अपना पुतामेल देखना है। एक पॉइंट में क्या क्या देखना है? मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करता हूँ। ऐसे ऐसे पॉइंट अपने आप को पूछना है। थर्ड में अपनी चलन पर पूरी नज़र है। बाबा वरदान ने बताए, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। बाबा वरदान में क्या बोले? ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। विस्तार में बाबा ने बोले, हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुण को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्ग की कमजोरियाँ सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनाओ। बाबा स्लोगान में क्या बोले हैं? स्लोगान ये है, मनसा द्वारा योगदान, बच्चा द्वारा ज्ञानदान और कर्मना द्वारा गुण का दान करो। बाबा स्लोगान में बोले हैं, मनसा द्वारा योगदान, बच्चा द्वारा ज्ञानदान और कर्मना द्वारा गुणों का दान करो। ओम शांति, ओम शांति।